कश्मीर में जो आपदा आई उसमें आपका मंत्रालय जन सरोकार वाला मंत्रालय है, आपने क्या क्या कदम अब तक उठाए वहां अनाज मुहैया कराने से लेकर के अन्य जो सुविधाएं प्रदान करने की बात है? FCI कितना एक्टिव है कि हमारे पास में अभी 2.5 महीना से 3 महीने तक का सामान वहाँ मौजूद है। हमको यहाँ से भेजने की जरूरत नहीं है, वहीं हमारा मौजूद है, जम्मू में मौजूद है, कश्मीर में मौजूद है। और इसलिए जहाँ तक खाद्यान्न का मामला है उसमें कोई हम 3 महीना तक हमको चिंता करने की बात नहीं है। अभी कल हमारी बातचीत क्या कहते हैं कि हुई थी पंजाब से, और हमने उनको कहा है कि यदि आपको वहाँ से कुछ लंगर वगैरह की व्यवस्था हो रही है तो हमने कहा कि यदि आपको लंगर के लिए सामान की आवश्यकता हो तो यहाँ से हम अनाज दे सकते हैं। खाद्यान्न का हमारे पास में चावल और गेहूं इसकी कोई कमी नहीं है। कश्मीर के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि तमाम जो परिवार हैं उनको 3 महीने तक मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाएगा। तो क्या लगता है कि भारत सरकार कश्मीर सरकार को मदद पहुंचा रही है? अनाज के मामले में भी आप और मदद करने का, देखिए वो तो सरकार की बात है। अब इससे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जो गेस्चर है, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि तुरंत वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और उन्होंने 1000 करोड़ रुपये का घोषणा किया, जिसकी हर पार्टी के लोगों ने, यहाँ तक कि कांग्रेस जो विपक्षी दल है उन्होंने भी सराहने का काम किया। इसलिए हमारे विभाग से जो भी संभव होगा हम उसमें करेंगे। देश भर में चीनी मिलें जो हैं वो बंद हैं, अगर कुछ चालू हैं तो वो वित्तीय संकट की हालत से गुजर रहे हैं, जिससे बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार में बहुत सारी चीनी मिलें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं और जो चालू हैं वो बहुत खराब स्थिति में है। क्या मंत्रालय के पास कोई ऐसी योजना है जिसके द्वारा इन चीनी मिलों का पुनरुद्धार किया जा सके? जो हमसे बन पाया उसको हमने किया, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि अभी तक जो मिल मालिक हैं वो किसान का बकाया पैसा नहीं दे रहे हैं और उल्टे मिल को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। तो हमने उनको कहा है कि भाई किसान के पास में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप गन्ना नहीं बोएगा तो दूसरा चीज बोल लेगा, लेकिन आपके पास में क्या ऑप्शन है? राज्य सरकार के साथ में भी बैठक हुई थी, हमने राज्य सरकार को और मिल मालिक को बुलाया था और उसमें सबके सुनने के बाद हमने कह दिया था राज्य सरकार को कि अब आपकी जवाबदेही है कानून के तहत कि आप किसान का बकाया पैसा इनसे लें और किसान को दें या इनसे दिलवावें, और इसमें अब भारत सरकार इंटरफियर नहीं करेगी। आप सक्षम हैं, जो भी क्या कहते हैं कि आपको आवश्यक कदम उठाने वो उठाए। फेस्टिवल सीजन आने वाला है, कयास लगाया जा रहा है कि शायद चीनी की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी और मिठाई जो है वो लोगों के मुंह तक नहीं पहुंच पाएगी। हम चीनी की कीमत बढ़ने नहीं देंगे। देखिए जो इम्पोर्ट प्राइस था जिसमें किसान का पैसा का भुगतान हो, इसके लिए जो मिल मालिक का मांग था हमने 15% से 25% कर दिया, समझना। हालांकि उससे हमको डर लग रहा था कि 1 रुपया किलो बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद से दाम बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे पास में चीनी का भंडार भरा हुआ है और चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए चीनी के दाम मूल्य वृद्धि का कोई सवाल नहीं है।